रीवा शहर के झिरिया स्थित छात्रावास के छात्रों द्वारा मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर कलेक्टर आवास का घेराव करने की तैयारी की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन सक्रिय हो गया। कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी स्वयं छात्रावास पहुंचे और वहां की व्यवस्थाओं का विस्तृत निरीक्षण कर छात्रों से सीधा संवाद किया। निरीक्षण के दौरान छात्रों ने पेयजल की गंभीर समस्या उठाई। उन्होंने बताया कि छात्रावास में पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं होने से दैनिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं। कलेक्टर ने तत्काल संबंधित अधिकारियों को टैंकर के माध्यम से पानी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, जिसके बाद छात्रों के लिए पानी की व्यवस्था कराई गई। कलेक्टर ने छात्रावास की भोजन व्यवस्था, रसोई, छात्रों के कमरों, बिजली, साफ सफाई और अन्य मूलभूत सुविधाओं का भी निरीक्षण किया। उन्होंने छात्रावास अधीक्षक एवं तहसीलदार को निर्देशित करते हुए कहा कि सभी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निराकरण किया जाए और व्यवस्थाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के दौरान यह भी सामने आया कि छात्रावास में कुछ बाहरी लोग रह रहे हैं। इस पर कलेक्टर ने उन्हें तत्काल छात्रावास खाली करने के निर्देश देते हुए कहा कि छात्रावास केवल प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए है और बाहरी लोगों की मौजूदगी से छात्रों को असुविधा होती है तथा अनुशासन प्रभावित होता है। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों को सुरक्षित एवं बेहतर वातावरण उपलब्ध कराया जाए ताकि उन्हें शिक्षा के साथ साथ सभी आवश्यक सुविधाएं समय पर मिल सके। प्रशासन की इस त्वरित कार्रवाई से छात्रों को जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। आपका क्या नाम है? ये कहाँ आए हुए हैं? क्या समस्या लेके? जी, मेरा नाम सचिन है। हम सारे बच्चे झिरिया क्रमांक 2 छात्रावास से आए हैं। हॉस्टल में पिछले सालों भर से समस्या चलती आ रही है। जैसे हॉस्टल में हमेशा गंदगी बनी रहती है, वहाँ जानवर आते रहते हैं, कोई देखने वाला नहीं रहता है। हॉस्टल में पानी की समस्या दिन ब दिन बनी रहती है, खाने पीने में समस्याएं बनी रहती हैं, गंदगी रहती है मेस में। और जो पढ़ने लिखने वाली समस्या है, जैसे कुर्सी टेबल जिसमें बच्चे बैठकर पढ़ते हैं, उसमें काफ़ी सारी समस्याएं हैं। इसके लिए हम लोग कम से कम नहीं तो फिर भी 15-20 बार आवेदन दे चुके हैं। यहाँ कम से कम 4-5 बार आ चुके हैं और कार्यालय में कम से कम 10 बार जा चुके हैं और डीओ और बाकी सारे अधिकारी भी, एसडीएम सर भी हॉस्टल जा चुके हैं कई बार, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। तो यही सारी समस्याओं को लेकर आज हम लोग हॉस्टल क्रमांक 2, 1 व 3 से आए हैं यहाँ कलेक्टर भवन के पास। आज हम लोगों के पास पानी के लिए पानी नहीं था और ये सूचना अधीक्षक को सुबह ही दी गई थी और अधीक्षक इस बात को नज़रअंदाज करते हुए लोगों को अभद्र भाषाओं का उपयोग करके बातों को गुमराह किए और बोले कि पानी आ रहा है, पानी नहीं आया। और फिर जब 12-1 बज गए तो उनके द्वारा बोला जाता है कि पानी अब नहीं आएगा और पानी बच्चों के पीने के लिए वहाँ नहीं है, नहाने के लिए भी नहीं है। आप देख सकते हैं सारे लोग डब्बे लेकर आए हैं। अगर पानी होता तो डब्बे लेकर कहाँ से आ जाते खाली। कौन अधीक्षक है ये? अधीक्षक हैं यदुवंश रावत, श्री यदुवंश रावत। क्या कह रहे हो उनसे बात किए तो? उनसे बात किए तो वो बोलते हैं कि पानी आएगा, लेकिन पानी आता नहीं है। और पानी अगर कभी आता भी है तो 2 बजे पानी आता है, 1 बजे पानी आता है। कलेक्टर निवास आए हुए, अभी किसी से बात हुई? क्या कह रहे हैं? अभी कोई बात नहीं हुई। यहाँ जो कर्मचारी हैं वो बोल रहे हैं कि कलेक्टर छुट्टी पर हैं, अभी कलेक्टर यहाँ नहीं है, उनसे मुलाकात नहीं होगी। इस तरह की। तो आप लोग क्या करेंगे आगे? क्या करेंगे? हम लोग सर यहीं बैठकर कलेक्टर सर का इंतजार करेंगे। आज जब तक में आएंगे हम लोग उनका वेट करके इंतजार करेंगे, क्योंकि हॉस्टल की समस्याएं लगातार बनी रहती हैं। हम लोग पिछली बार भी उनके यहाँ आवेदन देने कार्यालय गए थे, तो उनसे पूछेंगे कि सर क्या समस्या आ रही है कि हम लोगों का समाधान आज तक नहीं हुआ है। कितने छात्र हैं जो परेशान इस तरह से हो रहे हैं? वो सर 1, 2, 3 तीनों हॉस्टल के बच्चे परेशान हैं, क्योंकि सुनने वाला कोई नहीं है। कितने वहाँ? भारत देश का सिस्टम ही सड़ा हुआ है सर, ये सबको पता है। कोई बोलने वाला नहीं है, सब डरते हैं। कितने छात्र वहाँ रह रहे हैं? ये इस समय सर मेरा हॉस्टल 50 सीटर है, क्रमांक 1 50 सीटर छात्रावास है, 60 सीटर है। तो मान लीजिए कि मेरे हॉस्टल में 30 से 40 बच्चे रह रहे होंगे। 30 से 40 यहाँ और बाकी एडमिशन है मेरा, आप देख सकते हैं कोई भी लिंक। अधीक्षक बोलते हैं कि तुम्हारा तो एडमिशन नहीं है, काहे के लिए बोल रहे हो। मतलब सरासर आंखों में धूल झोंकने वाली बात। एडमिशन है, बोलते हैं एडमिशन ही नहीं है तुम्हारा। अभी यहाँ आए हुए, क्या समस्या लेके आप? समस्याएं सर छात्रावास की लगातार बनी हैं। कुछ मूलभूत समस्याएं हैं जो जैसे सफाई, भोजन और पानी की समस्या, ये मूलभूत समस्याएं। बाकी छात्रावास में कई प्रकार की अव्यवस्थाएं हैं, जैसे कुर्सी टेबल हो गई, बिजली के तार बिल्कुल जर्जर हैं, कभी कभी आग भी लग जाती है। इसकी सूचना कई बार डिपार्टमेंट को भी दिया गया और माननीय जिला दंडाधिकारी को भी दिया गया। इसके पहले जो माननीय जिला दंडाधिकारी थी उनको भी और सर को भी 1-2 बार दे चुके हैं
और पहले तो कई दसों बार ऑफिस कार्यालय जा चुके हैं। यहाँ करीब 5वीं 6वीं बार आए हम लोग, लेकिन समस्या का निदान नहीं हो रहा है। कलेक्टर निवास आए हुए हैं, वो आगे क्या बातें हुई, क्या करेंगे आप लोग? अब यहाँ जो कर्मचारी थे भवन पर कलेक्टर साहब के, तो उनके द्वारा ये बताया गया कि कलेक्टर साहब नहीं है, आप लोग ऑफिशियल टाइम में आए। तो हम लोग ये बोले कि समस्या तो आज बनी है, हम लोगों को पानी पीने के लिए नहीं है, तो आज तो समस्या है तो इसलिए आए हैं। और कार्यालय में तो कई बार मिल चुके हैं, इसके पहले रिसीविंग ही दी गई है, लेकिन उसका निदान यहाँ पे आप लोग आ गए, क्या कारण है? पीने के लिए पानी नहीं है। और वो जो बोर का पानी आता है, अगर उससे करीब बच्चे नहा लेते हैं तो आंखों में खुजली होने लगती है, रिएक्शन करने लगता है। हम लगातार 3-4 दिन नहाए उसमें बोर के पानी में, तो हमें समस्या हुई इस तरह की, तो हम जाकर ड्रॉप वगैरह लिए और शरीर में खुजली होने लगी, तो कुछ ठंडे तेल लाए। तो आप कब तक यहाँ रुकेंगे, कब तक बैठेंगे, क्या करेंगे? अब कलेक्टर साहब का इंतजार कर रहे हैं, देखते हैं कब तक आते हैं। जब तक नहीं आते तब तक आप लोग बैठे। बिल्कुल सर। क्या नाम है आपका? अंबिका प्रसाद दीपांकर। बताइए, आप लोग कलेक्ट्रेट निवास आए हैं, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारी समस्याओं को सुनने के लिए आपने यहाँ आया। हम लोग अभी सब कोई डब्बे लेकर यहाँ आए हैं। सोचने समझने की बात यह है कि हमारे माता पिता यहाँ पढ़ने के लिए भेजे हैं और हम लोग यहाँ आकर डब्बे लेकर रोड में यहाँ अधिकारियों को ढूंढ रहे हैं और अधिकारियों ऑफिस में मिल नहीं रहे हैं। यहाँ के अधिकारी जो हैं तो उनसे पूछा गया कि ये अधिकारी साहब मिलेंगे जो भी हैं। 5-6 बार इसके पहले हमारे साथियों ने आवेदन दे चुके हैं। हम लोग पढ़ने वाले बच्चे हैं, क्या हम लोग रोड में घूमने के लिए वहाँ से आए हैं? जो वहाँ के यदुवंश रावत जी हमारे अधिकारी वो हैं छात्रावास के अधिकारी, उनसे जब बात होती है तो अभद्रता से बात होती है। हमारे जो कमरे में है 6 नंबर रूम में मैं रहता हूँ, वहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है। 5 से 7 बार उनसे बात किया कि यहाँ लाइट की व्यवस्था करा दीजिए। वो जो उसकी तार है वो फॉल्ट है, उसमें से आग लगने की भी संभावना है शॉर्ट सर्किट से। उन्होंने उनसे बात किया फोन लगा के, तो बोलते हैं बस हो जाएगा। अब यहाँ तक के लिए ये आप डब्बा देख रहे हैं और ये सारे बच्चे डब्बा लिए हैं, खाली लेकर हम लोग आए हैं कि आज़ादी के 78 साल होने लगे हैं, हम लोगों की ऐसी स्थिति है। हम लोग वहाँ से पढ़ने आए हैं, छात्रवृत्ति के अकॉर्डिंग हम लोगों को यहाँ एडमिशन हुआ है और हम लोग यहाँ आए हुए हैं अपनी बात रखने के लिए, लेकिन यहाँ अधिकारी नहीं है। हम लोग अभी यहीं पास हैं, देखते हैं अगर अधिकारी टाइम से आ जाते हैं तो हम लोग उनकी बात अपनी बात वहाँ पास पहुँचाऊँगा। और अभी ये जो अधिकारी जिम्मेदार हैं देख सकते हैं, नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी जी, इनके पास 6 से 7 बार आवेदन दे चुके हैं हमारे साथियों ने आपको बताया, लेकिन ये एक बार भी छात्रावास जाके और बच्चों की समस्या अभी तक नहीं सुने हैं। हम लोग लगातार प्रयास करेंगे कि हम लोगों की समस्या का समाधान हो जाए और नहीं तो फिर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। मेरा नाम है पवन कुमार साकेत, मैं BLLB का छात्र हूँ। देखिए, आज ये छात्रावास के जो PG और UG छात्रावास है, ये इनके बच्चे मेरे घर आए थे, तो तत्काल फिर मैं इनके साथ में यहाँ आया हूँ और कुछ समस्याएं तो निश्चित रूप से है हॉस्टल की। तो हॉस्टल की समस्याओं का एक बारीकी से निरीक्षण करा है, एक जांच दल भी बना रहे हैं जो यहाँ पे जांच करेगा और आने वाले 2-3 दिन में इन समस्याओं को समाधान करने की कार्रवाई करेंगे। जो हॉस्टल अधीक्षक है उसको निलंबित करने की भी कार्रवाई हो रही है और जो DO ट्राइबल है उनको भी उनके विरुद्ध भी जांच-वांच मैंने आदेशित की है। वो जांच करने के बाद जो भी उनकी त्रुटियाँ निकलेगी उसके अनुसार उनकी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। निश्चित रूप से बहुत बड़ा संस्थान होता है ये जो हॉस्टल होता है, तो छात्रों को बताया गया है कि वो संयम रखें यहाँ पे और कोई बात हो तो ऐसे आंदोलन करने के बजाय या ऐसे सड़क पर निकलने के बजाय कलेक्टर संस्था है, कलेक्टर के पास जाए, कलेक्टर के साथ बैठे, उनके नॉलेज में लाए, ताकि इनकी समस्या का समुचित समाधान हो सके और बच्चों का जो है करियर वो भी आगे निरंतर अच्छी तरह से बढ़ता